बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वेलकम टू माई चैनल इंग्लिश ग्रामर फ़न एंड अ वेरी वेलकम टू माई क्लास। आज का हमारा टॉपिक इंतहाई इंटरेस्टिंग और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाला है। ये है जी एडवर्ब और उसकी अंडरस्टैंडिंग, और साथ में आपको एग्जांपल्स बताऊंगा। एडवर्ब का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एडवर्ब की अंडरस्टैंडिंग, एक आज और एक कल। आपने ना आज का लेक्चर मिस करना है और ना कल का स्किप करना है। फिर इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं इसकी टाइप्स को इन डिटेल बताऊंगा। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एन एडवर्ब? अ वर्ड दैट जनरली मॉडिफाइज का मतलब होता है मीनिंग में इजाफा करना। ये किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव, इसम सिफ्त या किसी और एडवर्ब, प्रेपोजिशन या सेंटेंस के मीनिंग में इजाफा करता है। आम तौर पे एडवर्ब का काम क्या होता है? ये हमें मैनर बताता है कि कोई काम कैसे हुआ है, प्लेस के बारे में बताता है कि कोई काम कहाँ वाक़ हुआ है, डिग्री से मुराद में पता चलता है उसकी शिद्दत क्या है, फ्रीक्वेंसी से हमें बताता है कि कोई काम कितनी दफ़ा हुआ है, ये हमें टाइम के बारे में बताता है, लेवल और सर्टेनिटी के बारे में बताता है किसी काम के श्योर होने में या यकीनन होने में कितनी पॉसिबिलिटी होती है। एक एडवर्ब जो है वो हमें आंसर करता है। ये मज़े का पॉइंट है यहाँ। कोई चीज़ वाई क्यों हुई, हाउ कैसे हुई, व्हेन कब हुई, टू व्हाट एक्सटेंट किस हद तक हुई, वेयर कहाँ हुई। वाई हमें आंसर देगा रीज़न कि कोई काम कैसे हुआ, हाउ हमें आंसर देगा कोई काम का मैनर बताएगा, कोई काम किस तरह से हुआ, व्हेन हमें टाइम के बारे में बताएगा, टू व्हाट एक्सटेंट हमें बताएगा किसी चीज़ की डिग्री के वो किस हद तक हुई, और वेयर हमें बताएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में कोई काम कहाँ वकूअ पज़ीर हुआ। तो आपने लेक्चर को एंड तक देखना है, कोई पार्ट स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह एडवर्ब के बारे में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होने वाली है और डे टू डे लाइफ में आप एडवर्ब को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के इंशाल्लाह काबिल हो जाएंगे। तो दोबारा बताता हूँ, एडवर्ब जो होता है ये किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव, किसी दूसरे एडवर्ब, प्रेपोजिशन या किसी सेंटेंस के मीनिंग में इजाफा करता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसको ज़्यादा क्लियरली डिफ़ाइन करता है, उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें बताता है। तो आइए जी अब हम इसको आगे देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ ही रन्स यहाँ वर्ब है तो ये हमें सिर्फ रन्स तक मीनिंग दे रहा है कि वो भागता है। लेकिन अगर मैं कहूँ ही रन्स फास्ट यहाँ एडवर्ब है जो कि रन के मीनिंग में इजाफा कर रहा है कि वो तेज़ भागता है। लेकिन अगर इसमें मैं एक और इजाफा करूँ ही रन्स वेरी फास्ट, तो यहाँ रन्स वर्ब था जिसको मॉडिफाई किया फास्ट ने, लेकिन अगर इसमें मैं वेरी भी इंक्लूड कर दूं तो फास्ट को ज़्यादा मॉडिफाई करेगा, ये वो बहुत तेज़ भागता है। अगर मैं कहूँ शी इज़ क्यूट एडजेक्टिव है, लेकिन मैं कहूँ शी इज़ वेरी क्यूट, वेरी की वजह से पता चलेगा कि वो बहुत खूबसूरत है, तो ये एडवर्ब है जो कि यहाँ एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि किस तरह से एक एडवर्ब जो है ये किसी वर्ब या किसी दूसरे एडवर्ब या किसी एडजेक्टिव में किस तरह से मीनिंग में इजाफा करता है। डे टू डे लाइफ में हम एडवर्ब का इस्तेमाल करते हैं ताकि ये मॉडिफाई कर सके वर्ब को, एडजेक्टिव को, किसी दूसरे एडवर्ब को, प्रेपोजिशन को या सेंटेंस को। अब मैं आपको कुछ थोड़ा सा बताता हूँ कि एडवर्ब की मुख्तलिफ टाइप्स कैसे हैं। आप सेंटेंसेस से अंदाज़ा लगाएंगे। ही कंप्लेंट बिटरली, कंप्लेंट यहाँ वर्ब था जिसको बिटरली एडवर्ब ने मॉडिफाई किया। ये एडवर्ब ऑफ मैनर है कि उसने बड़ी शिद्दत के साथ शिकायत की, तो ये आंसर है। बिटरली एक सेंस में हमें आंसर दे रहा है हाउ, कि उसने शिकायत किस तरह से की, जैसे मैंने शुरू में बताया था। दूसरी एग्जांपल को देखते हैं। जुनेद बॉट अ पेन यस्टरडे। यहाँ बॉट जो है ये मेन वर्ब है, पेन ऑब्जेक्ट है, यस्टरडे जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये हमें आंसर दे रहा है कि जुनेद ने पेन कब खरीदा। अगली एग्जांपल को देखते हैं। आई शैल बी देयर जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये हमें आंसर कर रहा है मैं कहाँ होऊंगा, ये वेयर का आंसर है। तो इन तीनों एग्जांपल से आपको पता चल रहा है कि एडवर्ब हमें मैनर के बारे में बताता है, सम टाइम ये हमें टाइम के बारे में बताता है और सम टाइम हमें प्लेस के बारे में बताता है। तो एडवर्ब हाउ, व्हेन या वेयर का आंसर हमें मुहैया करता है। तो डे टू डे लाइफ में हम एडवर्ब को यूज़ करते हैं। हो सकता है कि आपने इसको नोटिस ना किया हो, लेकिन अगर आप एडवर्ब की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे तो डे टू डे लाइफ में आप इसको मज़ीद इफ़ेक्टिव वे में इस्तेमाल करने के काबिल होंगे। तो मैं दोबारा रिपीट करता चलूँ कि एडवर्ब जो है ये मॉडिफाई करता है वर्ब को, दूसरे एडवर्ब को, एडजेक्टिव को, प्रेपोजिशन को या सेंटेंस को। तो आगे हम देखते हैं जी मज़ीद। सम टाइम
जो एडवर्ब फ्रेज होती है, फ्रेज क्या होती है मैंने प्रीवियसली बताया था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। समटाइम्स कुछ एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं जो कि एडवर्ब फ्रेज का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, गिवन एग्जांपल को देखते हैं, ही पेड विद हिज पॉकेट चेंज। तो यहाँ पेड मेन वर्ब था, जबकि विद हिज पॉकेट चेंज ये सारे अल्फाज मिलके फ्रेज का काम कर रहे हैं, एडवर्ब फ्रेज का काम कर रहे हैं, ये मॉडिफाई कर रहे हैं पेड को। दूसरे सेंटेंस को अगर देखते हैं, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अराउंड प्रेपोजिशन भी है, ये एडवर्ब भी होता है, लेकिन यहाँ ये एडवर्ब का काम कर रहा है, और अराउंड द सन तीनों वर्ड्स मिलके एडवर्ब फ्रेज का काम कर रहे हैं जो कि रिवॉल्व को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो अगर लास्ट एग्जांपल जो यहाँ नज़र आ रही है उसको देखते हैं, दिस शू इज़ प्रेसिंग ऑन माई टो। प्रेसिंग यहाँ मेन वर्ब है, जबकि ऑन माई टो जो है ये तीनों वर्ड्स मिलके एडवर्ब फ्रेज का काम कर रहे हैं और ये प्रेसिंग को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ जो आप तीनों एग्जांपल्स देख रहे हैं, सम टाइम एक से ज़्यादा लफ्ज़ भी मिलके फ्रेज का काम करते हैं और वो एडवर्ब फ्रेज का काम करते हैं, तो वो वर्ब को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो तीनों एग्जांपल्स में आप देख सकते हैं, अपेरेंटली जो एडवर्ब फ्रेज है ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रही है, इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना प्रेपोजिशन फ्रेज के साथ। जैसे पहली एग्जांपल में विद है, दूसरी में अराउंड है, तीसरी में ऑन है। ये तीनों जो हैं ये एडवर्ब फ्रेज की एग्जांपल हैं, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं है। बाज़ दफ़ा एक से ज़्यादा लफ्ज़ मिलके भी एडवर्ब का काम दे सकते हैं, तो उसको हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। ख़ास तौर पे मैट्रिक के स्टूडेंट ये वीडियो लाजमी देखें, उनके ऑब्जेक्टिव में ही हेल्प आउट कर सकता है। और यूनिवर्सिटी जाते जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, जो जॉब होल्डर हैं उनके लिए भी सेंटेंसेस स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है, तो एडवर्ब फ्रेज उनकी हेल्प कर सकता है। तो आपने लाजमी इस वीडियो को देखना है, इसे अंडरस्टैंड करना है और फीडबैक कमेंट्स में लाजमी दिया कीजिए, ताकि मुझे अंडरस्टैंडिंग हो कि आपने अब तक क्या सीखा है। अगर कोई आपकी क्यूरी हो तो यू फील फ्री टू आस्क एनी टाइम। आप कमेंट्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर कोई चीज़ नहीं आई। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।